हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम ये ब्यूटीफुल सी फ्रॉक बना रहे हैं जो कि 8 से 10 साल तक के बच्चे के लिए आराम से आ जाएगी। ये ब्यूटीफुल सी फ्रॉक के लिए जो हमने यार्न यूज़ किया है वो 3 प्लाई यार्न है, पिंक शेड में ओसवाल का यार्न है। और तो ये मेरी वीडियो का फर्स्ट पार्ट है जिसमें मैं इसका योग बनाना और यहाँ तक चोली बनाना बताऊँगी। और ये जो आर्म होल हमने यहाँ पर ज्वाइन किए हैं इसको बनाना बताएंगे। और ये जो पैटर्न है बहुत ही इजी पैटर्न है, बहुत ही आसान है, बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं। और ये देख रहे हैं आप, ये नीचे की चोली जो बनाई है, नीचे की घेरी जो बनाई है, बहुत ही प्यारा पैटर्न है, बहुत ही ईजी है और बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत आसान है, बिगनर्स भी बना सकते हैं बहुत आसानी से। देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। पर्पल कलर का यूज़ मैंने इसमें किया हुआ है और सेम इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट में इसे बनाना बताएंगे। जो घेरी को मैंने बताया है वो हम सेकंड पार्ट में बताएंगे और यहाँ बेल्ट बनाना बताऊँगी, वो भी मैं सेकंड पार्ट में ही बताऊँगी। ये मेरी वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। और यहाँ आर्म होल पर और गले पर हम पर्पल कलर के यार्न से किनारी बनाएंगे। बहुत ही खूबसूरत लग रही है ये पूरा बनने के बाद में। तो इस तरीके से हम ऊपर की साइड में भी पर्पल कलर का टच देंगे इस फ्रॉक में। अगर आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। तो चलिए इस प्यारी सी फ्रॉक को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो मैंने यार्न लिया है यहाँ पर, ये मैंने 600 ग्राम यार्न है और इसमें पर्पल कलर का भी लगभग 50 ग्राम यार्न, 50 से 100 ग्राम यार्न मेरा पर्पल कलर का यूज़ हुआ है। बहुत ही सॉफ्ट यार्न है। तो और इसको जो बनाने के लिए क्रोशिया हुक का यूज़ किया है वो आप देख सकते हैं, 2.5 mm की क्रोशिया हुक है। तो यहाँ पर मैं 8 से 10 साल तक की बच्ची के लिए ये बना रही हूँ, तो इसमें इतना यार्न लगेगा। अगर आपको छोटा या बड़ा साइज़ बनाना हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का मैं रिप्लाई कर दूँगी। और ये सबसे पहले हमें यहाँ पर देखिए चेन्स बनानी है। चेन्स बनाने के लिए इस तरीके से बल लेते हैं धागे में और इस तरीके से धागे को बाहर की तरफ निकालेंगे। तो यहाँ ये हमारी फर्स्ट नॉट हो गई है। अब इसके आगे हमें इस तरीके से इस चैन में से धागे को निकालते जाना है और चेन्स बनाने हैं। यहाँ हमें 100 चेन्स यहाँ पर बना लेनी है। तो 100 चेन्स बना लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमने 100 चेन्स बना ली हैं, ये देखें। अब इसे बिल्कुल सीधा कर लेना है, चेन्स में बल नहीं आने चाहिए। देखिए इस तरीके से सीधा करने के बाद में सबसे स्टार्टिंग की जो ये फर्स्ट चैन है हमने सबसे स्टार्टिंग में जो बनाई थी उसमें इसे अटैच करना है। ऐसे देखिए इस तरीके से दोनों को एक साथ में पकड़ लेंगे और दोनों के अंदर से धागे को निकालेंगे तो ये हमारा अटैच हो जाएंगे दोनों और ये सर्कल सा बन जाएगा। ठीक है। अब इसके आगे नेक्स्ट राउंड के लिए हमें 3 चैन बनानी है। देखिए इस तरीके से ये 3 चैन हमारी फर्स्ट डबल स्टिच काउंट होती हैं। अब इसके आगे की जो सेकंड चैन है इसके बराबर में, उसमें हमें डबल स्टिच बनानी है। ठीक है। डबल स्टिच बनाने के लिए देखिए क्रोशिया हुक पर बल लेते हैं इस तरीके से और ये देखिए हमारे पास 3 धागे हो जाते हैं क्रोशिया पर और इसके अंदर से 2 के अंदर से धागे को निकालेंगे, फिर 2 में से निकाल लेंगे, तो ये हमारी डबल स्टिच हो जाती है। अब इसके आगे हमें 24 डबल स्टिच बनानी है, सेम इसी तरीके से 2 में से निकालेंगे और फिर 2 में से। तो 24 चैन्स के ऊपर हमें डबल स्टिच बनानी है। और ये जो हमने सबसे स्टार्टिंग में 3 चैन बनाई हैं ये वाली, इसे हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है। तो इसे 24 डबल स्टिच बनाने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 1 2 3 4 हमारी डबल स्टिच हो गई हैं, चेन्स को काउंट नहीं करा है हमने। तो ये कर लेते हैं 24 डबल स्टिच। वहाँ पर हमें कॉर्नर बनाना है क्योंकि हम यहाँ पर चाकोर गला बना रहे हैं, इसलिए हमें उस जगह पर 25 नंबर की चैन में कॉर्नर बनाना है। पर हमने 24 डबल स्टिच बना ली हैं
एक चैन वाली, यहाँ हमें चैन वाले को काउंट नहीं करना है। इसके आगे से हमने 1 2 3 24 डबल स्टिच बनाई है। इसके आगे 25 जो नंबर की चैन है इसमें हमें कॉर्नर बनाना है। देखिए कॉर्नर बनाने के लिए हमें एक डबल स्टिच बनानी है, फिर एक चैन बनाएंगे, फिर इसी जगह पर एक डबल स्टिच और बनाएंगे। 25 नंबर की चैन में हमें कॉर्नर बनाना है। हर 25 नंबर के जो हमारी चैन होगी उस पर हमें कॉर्नर बनाना है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई एक साइड, फ्रंट साइड हो गई है हमारी। अब हमें बाजू जो कंधी की साइड होती है वो हमें बनानी है। उसके लिए भी हमें यहाँ से 24 डबल स्टिच बना लेनी है। देखिए 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ से 24 डबल स्टिच बनाने के बाद में फिर हम ये इसी तरीके से कॉर्नर बनाएंगे। 24 डबल स्टिच हमने यहाँ पर बना लिए हैं। अब हमें इसके आगे कॉर्नर बनाना है। 25 नंबर की जो चैन है इसमें एक डबल स्टिच, एक चैन और वापस इसी जगह पर एक डबल स्टिच। फिर इसके आगे फिर से हमें 24 डबल स्टिच बनानी है और उस 25 नंबर की चैन में कॉर्नर बनाएंगे। ठीक है, तो दोनों ये आगे के कॉर्नर बना लेते हैं हम आगे की साइड के, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। ये देख सकते हैं आप, हमारा ये यहाँ पर एक कॉर्नर हो गया है, ये सेकंड कॉर्नर यहाँ पर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हमें यहाँ पर एक कॉर्नर बना लेना है। यहाँ तक करने के बाद हम लास्ट में इसका कॉर्नर बनाएंगे, वो आपको हम दिखाएंगे। ठीक है, तो इतना बना लेते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ का बना लिया है और इधर 24 डबल स्टिच हमने बना ली हैं। अब इसके बाद में हमें यहाँ पर देखें, जो स्टार्टिंग में हमने 3 चैन बनाई थी, इसके ही पास में इसी जगह पर हमें इसी चैन में एक डबल स्टिच बनानी है, एक चैन बनाएंगे और फिर इसकी थर्ड वाली चैन में इसे अटैच करेंगे। ये हमारा 4th कॉर्नर हो जाएगा। ये देखें ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा 4th कॉर्नर हो गया। अब हमें नेक्स्ट राउंड जो बनाना है उसमें थोड़ा सा आप थोड़ा ध्यान दें। 1 2 3 चैन बनाने के बाद में हमें देखिए ये वाली जो हमारी चैन वाली है इसी पर हमें इस तरीके से नीचे की साइड से निकालना है, नीचे की साइड से। ठीक है, हमें अंदर से नहीं निकालना है, हमें डबल स्टिच को ऊपर की तरफ उठाना है और नीचे से धागे को इस तरीके से निकालना है ऐसे। और यहाँ हमें फ्रंट पोस्ट बनानी है ऐसे। ये हमारी फ्रंट पोस्ट हो गई और यहाँ हमारा कॉर्नर बन जाएगा। फिर से अब इसके आगे हमें यहाँ पर देखिए 1 2 डबल स्टिच को स्किप कर थर्ड जो यहाँ पर बीच में गैप है इसके आगे 2 डबल स्टिच के आगे हमें 2 डबल स्टिच बनानी है, एक चैन बनाएंगे इसी जगह पर, फिर वापस इसी जगह पर 2 डबल स्टिच और बनाएंगे, एक और एक 2। ठीक है, अब यहाँ पर 2 डबल स्टिच को स्किप करेंगे और थर्ड वाली जो डबल स्टिच है इसको भी फ्रंट पोस्ट बनाना है। इस पर नीचे की साइड से हमें निकालनी है ऐसे, डबल स्टिच को कंप्लीट करेंगे। ऐसा हो जाएगा ये हमारा पैटर्न। ठीक है, फिर इसके बाद दोबारा से हमें फैन स्टिच बनानी है। 2 डबल स्टिच को स्किप कर आगे की साइड में 2 डबल स्टिच बनाएंगे, 2 डबल स्टिच, एक चैन और 2 डबल स्टिच, इसे फैन स्टिच कहते हैं। ऐसे हमें बना लेंगे। फिर 2 को स्किप करने के बाद में थर्ड वाली डबल स्टिच पे फ्रंट पोस्ट बनाएंगे ऐसे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि फ्रंट पोस्ट किस तरीके से बनाई जाती है। ये देखिए बहुत इजी है, जब आप बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा और बहुत आसानी से इसे बिगनर्स भी बना सकते हैं। फिर से 1 2 को स्किप करेंगे, थर्ड यहाँ पर बीच में 2 के आगे 2 डबल स्टिच, एक चैन और 2 डबल स्टिच बनाएंगे।
ऐसे। फिर 2 डबल स्टिच को स्किप कर कर थर्ड वाली में फ्रंट पोस्ट, फिर से 2 को स्किप करेंगे और फैन स्टिच बनाएंगे। अब फिर 2 को स्किप कर कर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ हमारा 1 2 3 4 टाइम हो गया है और एक बार और हमें यहाँ पर बनाना है, तो ये हमारे 5 हो जाएंगे। तो यहाँ एक बार और बनाएंगे हम यहाँ पर, तो ये 5 हो जाएंगे हमारे। ये देखें ऐसे। अब 2 को स्किप करेंगे और ये जो हमारी कॉर्नर वाली जो डबल स्टिच है उसकी इसमें हमें फ्रंट पोस्ट बनाना है। ठीक है ऐसे। तो ये हमारा फ्रंट साइड कंप्लीट हो गया है। अब हमें कॉर्नर पर का जो गैप है इसमें हमें कॉर्नर ही बनाना है। ऐसे एक चैन, एक डबल स्टिच, फिर एक चैन, फिर इसी जगह पर डबल स्टिच। इसके आगे फिर से हमें ये वाले कॉर्नर की जो डबल स्टिच है इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर इसके बराबर में 2 को स्किप करेंगे और इसके आगे फैन स्टिच बनाएंगे। ऐसे। फिर 2 को स्किप करेंगे और थर्ड वाली में फ्रंट पोस्ट। तो ये हमारा कॉर्नर हो गया। और जैसे कि हमने इस साइड में बनाए हैं वैसे ही हमें यहाँ पर भी 5 ये वाला पैटर्न जो है इसे 5 टाइम रिपीट करना है। 1 हमने बना लिया है, 4 टाइम्स और बनाएंगे और सेम इसी तरीके से इस साइड में भी बनाना है। ठीक है, तो यहाँ तक हम बना लेते हैं। और जो आगे की साइड होगी फ्रंट साइड में हमें पट्टी बनानी है, आगे की बटन पट्टी, तो वो किस तरीके से बनानी है वो हम आपको आगे बताएंगे। तो यहाँ तक मैं बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगी। देखिए यहाँ से हमने ये साइड पूरी और यहाँ तक, अब यहाँ तक बना ली हमने 1 2 हमने यहाँ पर बना लिए हैं। अब थर्ड वाले के लिए देखिए, क्योंकि यहाँ बीच में हमें बटन लगाने हैं उसके लिए हम ये वाला पैटर्न नहीं बनाएंगे। ठीक है ना, फैन स्टिच नहीं बनानी है हमें, हर डबल स्टिच के ऊपर डबल स्टिच ही बनानी है। यहाँ पर देखिए ऐसे, बस हमें एक साइड में इस तरीके से करना है जिससे कि हमारा फ्रंट और बैक अलग हो जाएगा और बहुत ही अच्छी लगती है ये आगे की तरफ। इस पर बटन हम लगाएंगे, बहुत खूबसूरत लगेगी। ठीक है, तो ये 4 हमने डबल स्टिच बनाई। अब देखिए इसके बराबर में 5वें नंबर की जो डबल स्टिच है इस पर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। आगे का सेम वैसे ही बनाना है। दो डबल स्टिच, एक चैन, 2 डबल स्टिच, फिर इसके आगे फ्रंट पोस्ट, फिर इसके आगे यहाँ पर चैन, ठीक है ऐसे। अब ये जो हमारी आ गई है कॉर्नर वाली साइड आ गई है, इस पे हमें फ्रंट पोस्ट ही बनानी है। एक हमें गैप में बनानी है डबल स्टिच, फिर एक चैन बनाएंगे और इसे आपस में ज्वाइन कर देंगे। थर्ड वाली जो चैन है हमारी उसमें इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक, ये तो पूरा कॉर्नर हमारा बन के रेडी हो गया है। पूरा राउंड होने के बाद में नेक्स्ट राउंड जो बनाएंगे उसमें भी हमें सेम इसी तरीके से करना है। 1 2 3 फर्स्ट डबल स्टिच हो गई। अब देखिए जो चैन वाली है इसमें भी हमें डबल स्टिच बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब राउंड यहाँ पर इस तरीके से इसी जगह पर इसके ऊपर हमें इसमें नहीं बनाना है, यहाँ इसके ऊपर ही बनाना है। एक एक डबल स्टिच इस तरीके से बनती जाएगी। और ये हमारी फ्रंट पोस्ट है। देखिए फ्रंट पोस्ट के ऊपर हमें फ्रंट पोस्ट ही बनानी है।
फिर ये आज क्या हमारी फैन स्टिच, तो ये जो गैप है इसमें हमें फैन स्टिच बनानी है। 1 2 एक चैन, फिर इसी जगह डबल स्टिच। फिर ये फ्रंट पोस्ट के लिए ये यहाँ तक कर लेते हैं, इस जगह तक, फिर इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाएंगे। ये देखिए 5 हमने बना लिए हैं, 1 2 3 4 5। अब इसके बाद ये हमारा कॉर्नर है, तो इस पे पहले हमें फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट बनानी है। अब ये जो हमारी डबल स्टिच है इसके ऊपर डबल स्टिच बनाएंगे। ये एक डबल स्टिच है और फिर हमें यहाँ कॉर्नर बनाना है, देखिए ऐसे। तो यहाँ हमारे 2 हो जाती हैं। इसी तरीके से हमारी धीरे धीरे इस साइड में डबल स्टिच बढ़ती जाएंगी। अब देखिए कॉर्नर हमने कॉर्नर पे कॉर्नर बना लिया, अब यहाँ पर हमें डबल स्टिच बनानी है। और फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर पैटर्न बनाएंगे। बहुत इजी है, आप एक बार अच्छे से समझ लें। 2 से 3 लाइन्स अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी तो 2-3 राउंड के बाद में आपको बहुत ही इजीली आप बना पाएंगे आगे की तरफ का। तो ये आप देखिए, ये हमारी फर्स्ट लाइन थी, ये सेकंड और ये थर्ड, 3 लाइनें मैंने आपको बनाकर बताई हैं। तो सेम इसी तरीके से आगे का भी बनेगा। अब यहाँ से इसके आगे जब हम 4th लाइन बनाएंगे तो 4th लाइन को स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर इसे अटैच करने के बाद में इसी के ऊपर चेन्स के ऊपर एक डबल स्टिच बनानी है और एक डबल स्टिच के ऊपर डबल स्टिच बनानी है। तो वहाँ हमारी 3 डबल स्टिच हो जाएंगी। एक हमें जो हमने कॉर्नर बनाया है उसकी हो जाएगी और यहाँ 2 हैं तो 2 उसके ऊपर बनाएंगे। फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और सेम इसी तरीके से। अब आप यहाँ समझ सकते हैं, एक बार देखिए, जैसे कि अब हमने यहाँ पर बनाए हुए हैं फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट, फिर डबल स्टिच के ऊपर डबल स्टिच, इस डबल स्टिच के ऊपर भी डबल स्टिच, और यहाँ गैप में हमें यहाँ पर कॉर्नर बनाना है। एक डबल स्टिच, फिर एक चैन, फिर डबल स्टिच इसी जगह पर, ठीक है। तो नेक्स्ट राउंड में हमारी यहाँ 2 से 3 हो जाएंगी, फिर उसके बाद 4, फिर 5, 6, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहेंगे। अच्छा, ये जो फ्रंट पोस्ट फ्रंट की साइड है हमारी यहाँ, तो इसमें हमें सेम इसी तरीके से बनाना है। यहाँ दोनों साइडों में तो हमें पैटर्न बनाना है, लेकिन बीच में हमें सेम इसी तरीके से 5 डबल स्टिच की एक ये पट्टी बनानी है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बना लेने के बाद में आपको दिखाती हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए तो यहाँ पर हमारा जो योग है वो कंप्लीट हो गया है। अब इसके आगे हमें यहाँ से शोल्डर को ज्वाइन करना है दोनों साइडों से इस तरीके से। तो उसके लिए देखिए, यहाँ से हमने पहले इस जगह से हमें एक डबल स्टिच बनाकर इसे कंप्लीट कर लेते हैं राउंड को, एक चैन, और यहाँ पर इसे अटैच करना है 3रे नंबर की चैन में। तो ये हमारा राउंड हो गया है कंप्लीट, ठीक है। अब इस जगह से हमें देखिए, इस जगह से हमें यहाँ पर इसे ज्वाइन करना है। तो ये, और यहाँ से यहाँ तक जो हमने राउंड बनाए हैं वो आपको मैं काउंट कर बता देती हूँ मैंने कितने राउंड बनाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 राउंड मैंने यहाँ पर बनाए हैं 6 ईयर बेबी के लिए। तो इतना योग हमारा, ठीक है।
और अब हम यहाँ पर इसे अटैच कर देंगे। ये जो हमारा दूसरी साइड का जो कॉर्नर है, आप ये देख सकते हैं कॉर्नर के बीच में जो जॉइंट है वो गैप हुआ है, उसमें हमें यहाँ पर इसे जॉइंट करना है। इस तरीके से लेंगे, धागे को बाहर की तरफ निकालेंगे और इसे दोनों को अटैच कर देंगे। ठीक है, सिल स्टिच की मदद से हमें यहाँ पर इसे जॉइंट कर देना है। अब हमें बैक साइड के लिए 3 चैन बनानी है। देखिए, दूसरी साइड से हमें दूसरी साइड के लिए, और अब हमें ये हमारा आर्म होल हो गया है। तो आर्म होल को हमें नहीं बनाना है, आर्म होल को हमें लास्ट में स्लीव्स के लिए जब बनाएंगे जब करना है इसका यूज़। अब हमें यहाँ पर इसके आगे की तरफ एक हमारी ये चैन हो गई है डबल स्टिच की, जो कॉर्नर में बनानी थी, और इसके आगे बराबर बराबर जो चैन है डबल स्टिच की, उसके ऊपर हमें डबल स्टिच ही बनानी है। सेम वैसे ही जिस तरीके से हम ये राउंड कर रहे हैं, वैसे ही हमें ये वाली लाइन भी हमें दूसरे आर्म होल तक बना लेनी है। ठीक है, तो ये वाला यहाँ से ये दूसरी साइड यहाँ तक मैं बना लेती हूँ, उसके बाद मैं यहाँ का जोड़ना आपको ज्वाइन करना बता। यहाँ पर हमने ये दूसरी साइड तक का बना लिया है। अब इसके बाद में देखिए हमें यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें डबल स्टिच बनानी है इस तरीके से, और हमें दोनों को एक साथ में ज्वाइन करते हुए यहाँ की डबल स्टिच बनानी है। देखिए इस तरीके से, ये हमारा कॉर्नर है दूसरी साइड का। ठीक है, इस जगह पर हमें दोनों को अटैच करके डबल स्टिच बनानी है। देखिए इसके, तो यहाँ इस तरीके से दोनों को साथ में लेना है, ऐसे इसके अंदर से निकालेंगे और इसके अंदर से भी ऐसे बाहर की तरफ निकालेंगे और डबल स्टिच को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर जॉइंट हो जाएगा, देख सकते हैं इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर दूसरी साइड में हमारी ये एक डबल स्टिच हो गई है, और आगे नेक्स्ट जितनी भी हमारी डबल स्टिच है और पूरा पैटर्न है उसी को हमें रिपीट करना है। पूरा राउंड बना लेंगे इसी तरीके से, और थोड़े से राउंड में इसके आगे बनाऊंगी जो चोली के लिए होंगे। आपको जितनी लेंथ रखनी है चोली की आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़े से राउंड बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमारा हो गया है ये कंप्लीट। अब इसके आगे का ये देखिए, हमने जो यहाँ लाइंस बनाई हैं आर्म होल के आगे 1 2 3 4 5 6, हमने 6 राउंड इसके आगे बनाए हैं। और अगर आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग चोली बना सकते हैं। अब इसके आगे की घेरी हमें स्टार्ट करनी है, वो हम आपको सेकंड पार्ट में बताएंगे। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अल्लाह हाफिज़।